एक सवाल जो एक एस्पिरेंट के लिए काफ़ी सेंट्रल होता है, या एक जो टेंडेंसी हर एस्पिरेंट की होती है, वो है डीमोटिवेटेड फील करना। ओके, और कई बार हम इतना डीमोटिवेटेड फील करते हैं कि हमें पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लें फॉर द बेस्ट जेई गाइडेंस एंड फॉर माय फ्री जेई नोट्स। चेकआउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, फ्री है, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, आपको हेल्प करेंगे, तो जाके अवश्य चेक करना। ओके, तो बात करते हैं यार कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। पहले डिमोटिवेशन होता क्यों है, तो मेनली मैंने नोटिस किया है 2 या 3 वजह से होता है। सबसे पहला कारण है कि हम किसी और स्टूडेंट को देख के खुद से कंपेयर करने लगते हैं, बोलते हैं कि यार इस बच्चे के तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, या ये बच्चा तो टॉपर है, ये वो, और उससे हम कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा डिमोटिवेशन एक इस वजह से आता है कि हम अपनी खुद की प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं है, कि यार हमने खुद ने क्वेश्चन वगैरह किए हैं लेकिन हमसे होते नहीं है, राइट। कि क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व देम, राइट। और एक और कारण ये भी कई बार रहता है कि किसी और पर्सन कोई हमें कुछ बातें बोल रहा है, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ रिलेटिव, इट कुड बी अ पेरेंट और व्हाटएवर। कई बार ये लोग भी ऐसा कुछ तो बोलते हैं जिससे काफ़ी हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसके बारे में देखो, तीनों पॉइंट्स की हम व्याख्या करेंगे। और भी आपको कोई कारण लगता हो तो कमेंट्स में बताइए। आई एम श्योर योर अदर फ्रेंड्स इन द कमेंट्स विल हेल्प यू आउट एंड आई ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर। तो सबसे पहला कारण है कि किसी और स्टूडेंट को देख के। तो देखो, एक कहावत होती है, किसी के डे 100 को खुद के डे 1 से कंपेयर मत करो, राइट। तो आपका जेई होपफुली काफ़ी दूर है अभी, राइट। इवन इफ यू आर 2025 एस्पिरेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट इन योर जेई एंड यू कैन स्टिल अचीव अ लॉट। एंड स्पेशली अगर आप 11th में हो देन आपका तो पूरा टाइम बचा हुआ है अभी, राइट। एंड आई एम श्योर देयर आर पीपल हु आर इवन अ बिट यंगर, दे आर वॉचिंग इट। तो देखो, 1-2 साल में ना काफ़ी कुछ हो जाता है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, राइट। तो आप ऐसे सोच के मत बैठो कि यार कोई हमसे आगे है तो आगे ही रहेगा, राइट। और इवन अगर वो आगे रहेगा भी तो वो अभी के लिए रहेगा। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु डिड नॉट डू वेल इन देयर जेई, बट अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कई लोग जो आईआईटी कर लेते हैं वो उतना अच्छा कई बार अपने करियर को एलिवेट नहीं कर पाते ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स, राइट। तो आप कंपैरिजन वाली चीज़ मेरे हिसाब से आपको छोड़नी रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप अपने सामने वाले कंपेटिटर को थोड़ी चेंज कर सकते हो। आप अपनी लाइन लंबी कर सकते हो। यू कैन नॉट किसी और के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि वो क्या कर रहा है, राइट। द बेस्ट यू कैन होप फॉर इज कि आप अपना पाथ चलते जाओ और धीरे धीरे बाकी लोग रुक जाते हैं किसी न किसी समय, और रुकते हैं। पीपल स्लो डाउन ऑल द टाइम। देर आर मतलब इवन अगर 11th-12th में देखो, लाइफ 11th-12th तक तो होती नहीं, आगे बहुत बहुत आगे लंबा सफ़र है, राइट। सो इवन इफ देयर समवन अराउंड यू जो अभी बहुत ही भयंकर कर रहा है, दैट डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट कि वो आगे भी अच्छा करता जाएगा। कई लोग बाद में स्लो डाउन हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, या ड्यू टू वट एवर लक और वट एवर दे स्टॉप, दे जस्ट डोंट फंक्शन, राइट। तो आप अपना मेहनत करते जाओ, आप अपना एफर्ट डालते जाओ, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ जी रहे हो, यू आर लिविंग योर ओन लाइफ। और ऐसी कंपटीशन को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, बिल्कुल, राइट। अगर आपको किसी और के मार्क्स देखकर एक इंस्पिरेशन मिल रही है, आपको एक हेल्दी एनवी आपके अंदर आ रही है कि आई शुड डू बेटर, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट उसको ऐसे टॉक्सिक नहीं बना देना चाहिए, राइट। दूसरा कारण ऑफ डिमोटिवेशन इज़ कि आपसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो देखो, ये भी एक क्वेरी रहती है, तो इसको अवॉइड करना थोड़ा सा ज़्यादा हार्डर है, क्योंकि ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है, राइट। तो अब इसके बारे में देखो, एक ही बात है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप बेटर होते जाओगे आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आएगा, राइट। तो थोड़ा सा यू हैव टू एंड्योर इट, ओके। बट जस्ट नो इट, मे बी दीज वर्ड्स कैन हेल्प यू रिमेंबर इट, कि आप आगे जैसे जैसे जाओगे ना, आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी, और आपको जो चीज़ें आज मुश्किल लग रही है वो आगे आसान हो जाएंगी। जैसे 10th में जब आप थे तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा समझ में ही नहीं आता होगा क्या है, लेकिन अब आपके लिए शायद थोड़ा आसान है, राइट। तो वैसे ही अभी की चीज़ें 12th में जब आप जाओगे, या आपका जेई के आसपास आप जब पहुँचोगे ना, तो आसान हो जाएंगी, राइट। यू डोंट हैव टू ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट। सो जस्ट एंड्योर दिस पीरियड, एंड आई एम श्योर जब आप इससे बाहर निकलेंगे ना, ऑन द अदर साइड you'll फील कि हाँ आई एम डूइंग, मतलब आपको याद आएगा कि हाँ यार मैं फालतू में घबरा रहा था, राइट। और जो थर्ड चीज़ है, रिलेटिव्स या पेरेंट्स है, ये वो, तो देखो ये चीज़ ऑनेस्टली सबके साथ होती है, ठीक है। मतलब इवन टुडे जब मैंने इतना कुछ किया तब भी इवन माई समटाइम्स पीपल से थिंग्स टू मी जो मुझे हर्ट करती है, राइट। तो वो चीज़ देखो सबके साथ होती है। देर आर हेटर्स आउट देयर। एक चीज़ समझ के रखो कि जो कुछ कर रहा होता है ना, उसको हेट मिलती है, ठीक है। जो कुछ नहीं कर रहा है उसको कोई नफरत नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा है, वो अपने घर में बैठा हुआ है, पता नहीं मतलब कुछ काम वाम करता नहीं है, उसको कौन हेट कर रहा है? कोई भी नहीं, राइट। हेट किसको मिलती है? जो कुछ कर रहा है। तो आप यदि कर रहे हो कुछ, आप जेई प्रेप कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो लोग आपको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो तब लोग आपको ऐसे ताने देंगे, अरे ये देखो आईआईटी टॉपर आ गया, ये तो टॉप ही कर जाएगा, या बेटा आपका आईआईटी तैयारी कैसा चल रहा है, वो ऐसे बोलते नहीं कोई रिलेटिव्स या जो भी है। तो वो लोग आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि तुम कुछ कर रहे हो। अगर तुम कुछ कर नहीं रहे होते ना तो उनको दिखता ही नहीं, ठीक है।
तो इफ़ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ हेट, सम काइंड ऑफ रिमार्क्स, इट्स यूजुअली अ पॉजिटिव साइन, ओके, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग। हेट उसको नहीं मिलती है जो कुछ नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे आप सबसे सक्सेसफुल लोगों को देख लो, आप किसी को भी पकड़ लो, आप इलॉन मस्क को पकड़ लो, आप किसी को भी पकड़ लो, इंडिया में भी पकड़ लो, आप जो बेस्ट जो भी आपको बेस्ट लगता है किसी भी फील्ड में, आप विराट कोहली को पकड़ लो, रोहित शर्मा, किसी को भी पकड़ो, धोनी को, सबको हेट मिलती है, ठीक है। बिकॉज दैट पर्सन इज़ इन द अरीना, वो स्टेडियम में एक्चुअली खेल रहा है, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है किसी भी फील्ड में हो, और बाकी लोग स्पेक्टेटर्स हैं। उनमें कोई कोई बोलेगा कि अरे यार ये शॉट तो मैं ही खेल लेता, लेकिन क्या वो खेल लेता? नहीं, राइट। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक स्पोर्ट्स के मैच में हो और आप एक्चुअली खेल रहे हो, बाकी लोग स्पेक्टेटर्स है अराउंड यू, राइट, दे आर जस्ट वॉचिंग, दे आर जस्ट कॉमेंटिंग, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, राइट। और जो इन्वॉल्व होता है ना, आपको भी देखना कि आपको कोई, जैसे मैं हमेशा किसी को भी कहता हूँ कि भाई हाँ रैंक आ सकती है, क्योंकि मैं ला चुका हूँ, ठीक है, मेरे को पता है आ सकती है। कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है वो कौन होगा? जो खुद नहीं लाए, ठीक है। जैसे कई बार कभी कभी मेरे कमेंट्स में भी लोग लिखते हैं कि आई विल ब्रिंग AIR दिस दैट, तो मैं एक्चुअली उसको जेन्युइनली लाइक करके सोचता हूँ हाँ आ सकती है, मैंने करेगा तो बच्चा ला सकता है, या उसके नीचे लोग उसकी उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपने सुनी है कहावत कि आप यदि किसी मिलियनेयर के सामने बोलो कि आपने कभी यूँ बोला ना कि मैं पैसे कमाऊंगा, तो सब हंसेंगे लेकिन मिलियनेयर नहीं हंसेगा। आप बोलोगे मैं बॉडी बनाऊंगा, तो जिसकी बॉडी है वो नहीं हंसेगा, बाकी सब हंसेंगे, राइट। तो जिसने कुछ किया होता है ना वो समझता है कि भाई हर चीज़ एक प्रोसेस से पॉसिबल है, और जिन्होंने नहीं किया होता है ना वो लोग हंसते हैं केवल, ठीक है। तो ये दूसरों के रिमार्क्स से आई थिंक अफेक्ट होना आपको थोड़ा छोड़ना होगा। ऑनेस्टली आई माई सेल्फ आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट आई एम ट्राइंग टू बी, आई एम मच बेटर एट इट नाउ देन आई यूज्ड टू बी मे बी, बट इट्स एक्चुअली हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट ये चीज़ रिमेंबर करना जो मैंने बोली अभी 3-4 बातें, कि इफ़ यू आर गेटिंग हेट इट मीन्स यू आर समवन, यू आर द मैन इन द अरीना। ये एक स्टोरी है मैन इन द अरीना नाम करके, आप सर्च कर सकते हो। यू आर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ अ स्पोर्ट, राइट, और बाकी लोग स्पेक्टेटर्स हैं, तो वो कुछ भी कमेंट्स करें दैट इज रिलेवेंट, बिकॉज योर फोकस शुड बी ऑन द स्पोर्ट, राइट। सो आई होप ये तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हो, कि सबसे पहला दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, दूसरा अपने खुद के मार्क्स से, अपने खुद की प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो देखो एफर्ट से ही सॉल्व होगा ओवर टाइम, और तीसरा कि आपके जो मैंने आपको कोई रिमार्क्स कोई दे रहा है जिससे आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और हेल्प चाहिए तो नीचे मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स लिंक है, उनको अवश्य चेक कर लेना, फ्री है, और उसके जस्ट नीचे आपको मेरे कोर्सेज भी मिल जाएंगे जेई प्रेप के लिए, जो बहुत ही अच्छे हैं, और आपको पूरी उसमें जेई प्रेप हो जाएगी, मैं खुद उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो और डिटेल्स चेक कर लेना नीचे जाके। दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।